जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड में कितनी गंदगी भरी हुई है आज की डेट में किसी से छुपा नहीं है। वहाँ पे कामकाज का तरीका क्या है, किस तरीके से लोगों को रेफ़र किया जाता है, किस तरीके से काम दिया जाता है, किस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाता है, किस तरीके से कास्ट किया जाता है और किस तरीके से कास्टिंग काउच किया जाता है। ये सभी चीज़ें आज हम सभी के सामने हैं और ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। ये सभी चीज़ें आईने की तरह हैं जो कि हम देख तो सकते हैं पर उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक दीवार सी खड़ी होती है। कुछ समय पहले एक मीटू करके जो कैंपेन चला था उसमें कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे जिन्होंने सामने आकर बताया था कि उनके साथ किस तरह की घटनाएं हुई। इवन नाम भी लिए उन लोगों के कि किन लोगों ने वो काम किए, कितने गंदे और कितने घिनौने काम किए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। कई लोगों इस बात के बाद जांच के घेरे में आए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला और चीज़ें आई गई सी हो गई। बस ये हो गया कि हाँ ठीक है भैया बोल दिया, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। कुछ लोगों को काम मिलना कम हो गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सब चीज़ें अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती जा रही हैं और वही चीज़ हमको आगे भी देखने को मिलेंगी क्योंकि ये हमारा समाज है। ये जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनको बहुत जल्दी माफ़ कर देता है या उनको बहुत जल्दी उनकी गलतियों को बहुत जल्दी भुला देता है। अब बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री फातिमा शेख है। दंगल मूवी में अब इनको हम देख चुके हैं, काफ़ी अच्छा काम करती है। इन्होंने अभी एक पिंक विला को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े खुलासे किए जिसमें उन्होंने कास्टिंग काउच को लेकर भी बात करी। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि ऐसा नहीं है कि मुझे कास्टिंग काउच का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बहुत ही बेबाक होकर ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जिम के बाद मैं रास्ते से घर जा रही थी, एक लड़का आया और घूरने लगा। मैंने बोला घूर क्यों रहा है, तो वो बोला घूरूंगा, मेरी मर्जी। मैंने कहा मार खानी है, तो वो बोला हाँ मार। इसके बाद हम दोनों के बीच में बहस हो गई और मैंने गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे थप्पड़ मारते ही उसने मेरे मुंह पर घूसा मार दिया और मैं गिर गई। इसके बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया और उनको पूरी चीज़ बताई, तो वो मेरे भाई और उसके दोस्तों के साथ वहाँ पे आए और चिल्लाने लगे कि मेरी बेटी को किसने छुआ, लेकिन तब तक वो लड़का भाग चुका था। ये तो सिर्फ एक ही वाकया था। दूसरे में उन्होंने बताया कि मैं कास्टिंग काउच के बारे में भी आपसे बात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बेशक मैं कास्टिंग काउच का शिकार हुई है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ जब मेरे से कहा गया कि अगर आपको काम चाहिए तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वहीं कई बार मेरे बड़े प्रोजेक्ट्स भी दूसरे लोगों के पास पहुंच गए क्योंकि उनके पास रेफरेंस था। इसके आगे भी उन्होंने ये बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे ये सुनना पड़ा कि तुम कभी हीरोइन नहीं बन सकोगी, तुम दीपिका पादुकोण या ऐश्वर्या राय जैसी दिखती नहीं हो, कैसे हीरोइन बनोगी। कई लोग आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ठीक है, ये लोग खूबसूरती को उस पैमाने से देखते हैं कि एक ऐसी दिखने वाली लड़की ही हीरोइन बन सकती है। मैं इनके सांचे में फ़िट नहीं बैठती, मैं दूसरे सांचे के लिए हूँ। लेकिन अब कई अवसर हैं, कई मौके हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए भी फिल्में बनती हैं जो सुपर मॉडल की तरह नहीं दिखते बल्कि नॉर्मल और औसत दिखते हैं। अब अगर हम लोग साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ के जो भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। हमने देखा है कि लोग उनको पागलों की तरह मोहब्बत करते हैं, जो बॉलीवुड में एक समय में देखा जाता था लेकिन आज के समय में नहीं होता। लेकिन साउथ में वो चीज़ आज भी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के जो स्टार्स हैं, सबसे पहली बात, उनकी इमेज बहुत कॉमन सी होती है। वो बहुत ही आम से दिखने वाले होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप में मॉड्यूल्ड कोई मॉडल हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बिल्कुल वो एकदम देसी टाइप के दिखते हैं, उनकी हरकतें भी वैसी ही होती हैं और इसी कारण से वो जो लोग होते हैं, जो उनके फैंस होते हैं, वो उनसे जुड़ पाते हैं। और ये जुड़ाव ही सबसे बड़ा कारण बनता है उनकी सफलता का, उनकी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग का और उनको मिलने वाले प्यार का। लेकिन बॉलीवुड इसके ठीक उलट बन चुका है। यहाँ पे एक फ्रेम्ड हर चीज़ होती है। जो एक्ट्रेसेस को आजकल कास्ट किया जा रहा है वो बिल्कुल आप देखोगे तो आपको लगभग सब एक जैसी दिखेंगी, क्योंकि सब, मैंने कहा ना, वही एक फ्रेम से निकली हुई होती हैं। इवन जो कई सारे नए बॉलीवुड के एक्टर्स आते हैं जिनको कि ज़्यादा बड़े रोल नहीं मिल पाते, वो भी एक ही तरह के दिखते हैं। ऐसा नहीं होता। और अगर आप एक कॉमन लाइफ में जाकर देखेंगे तो कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता और सिर्फ इसीलिए बॉलीवुड की मूवीज़ से लोग खुद को जोड़ नहीं पाते। राधे मूवी आ रही है, उसमें एक 55 साल का आदमी 25 साल की लड़की के साथ नाचते हुए दिख रहा है। मोटा इतना दिख रहा है उसमें कि भाई ऐसा लग रहा है कि शरीर फटा जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है बोरे के अंदर सब कुछ ठूस ठूस के भरा है। सीजीआई का उपयोग कर करके ये लोग, आप जवान तो बना देते हो लेकिन भाई इंसान को तो पता है ना कि वो क्या एज है क्या नहीं है। तो इस तरीके से बॉलीवुड की गंदगी बाहर आना बंद हो नहीं रही है और ये बॉलीवुड वाले इन चीज़ों का इस्तेमाल करना कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। करीब 20-25 साल से ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं। कास्टिंग काउच तो बहुत पुराना हो चुका है ना। जब स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी तो इस तरह की चीज़ें सामने आना शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी लोग बॉलीवुड पे जान छिड़कते हैं। पता नहीं लोगों को भी कब समझ में आएगा कि ये बॉलीवुड ही है जो लोगों का काट रहा है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।